चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। द ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 अटैच टू ए स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। ग्राउंड स्मूथ है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। इफ़ टू एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ब्लॉक्स एज शोन, दो फोर्सेज लग रहे हैं एक्सटर्नल, m2 पे F2 लग रहा है, m1 पे आपका F1 लग रहा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है और ये t इक्वल्स टू 0 का ये जो सीन है आपके सामने दिख रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग मोशन ऑफ ब्लॉक्स। कह रखा है कि बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, F2 की वजह से ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, F1 की वजह से थोड़ा सा इधर मूव करेगा। ओवरऑल एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ होगा। भाई ब्लॉक M2 के मूव करने से भी स्प्रिंग कुछ फैली, M1 के मूव करने से भी कुछ फैली, तो हमने मान लिया कि X का एलोंगेशन ब्लॉक में हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारे दोनों ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक है हमारा M1। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 और जो दूसरा ब्लॉक है वो हम ऐसे दिखा दें कहीं यहाँ पे, ये हमारा M2 ब्लॉक है और उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, जो टोटल एलोंगेशन है स्प्रिंग के अंदर वो हमने मान लिया कि वो एलोंगेशन X का है। ये हमारा हो गया स्प्रिंग, ये थोड़ी सी एलोंगेटेड है। अब जब एलोंगेशन हुआ है तो ब्लॉक M2 पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, और ये हो जाएगा K इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, M1 पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, K इंटू एक्स के बराबर। X टोटल एलोंगेशन इन स्प्रिंग है। ठीक है, मान लें कि ये जो M2 है इस इंस्टेंट पे बाई t इक्वल्स टू 0 का वो सिचुएशन, वो आपका सीन वहाँ पे दिख रहा था। ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है और यहाँ पे मान लें कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन था इधर आपका a2 था और जो M1 के पास एक्सेलरेशन है वो भी मान लो इधर ही आपका a1 है। ठीक है ना। अब दोनों ब्लॉक्स की अलग से हम FBD यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक M1 को हमने लिया, ये हमारा हो गया ब्लॉक M1। लगने वाले फोर्स कौन से हैं, इस डायरेक्शन में KX लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है और हमने एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में इसका A1 मान रखा है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ लगाओ यहाँ पे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स यानी F नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स कितना है, बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है तो KX माइनस F1 करेंगे, तो ये हो गया KX माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास कितना है M1, एक्सेलरेशन कितना है A1। तो यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो A1 इक्वल्स टू हो जाएगा KX माइनस F1 डिवाइड बाई M1। ठीक है ना, दिस वन इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक M1, यानी M1 का इतना एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, M2 के साथ क्या हो रहा है ये लगे हाथ वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा है M2 पे, ग्राउंड तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, ये सरफेस पर रखा हुआ है। F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में KX और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है A2। हमने माना है ऐसा। ठीक है ना। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सो नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस KX। यहाँ से आपका हो गया F2 माइनस KX इक्वल्स टू मास इसका है M2 इंटू एक्सेलरेशन है A2। तो यहाँ से हम A2 निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2। A2 इज इक्वल्स टू हो गया F2 माइनस KX डिवाइडेड बाई ये हो गया M2। ठीक है, तो हमने A1 और A2 दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है। अच्छा, अगर एक ब्लॉक के रेस्पेक्ट में दूसरे ब्लॉक के मोशन को स्टडी करें तो चलो M1 के रेस्पेक्ट में हम सारा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू M1। ठीक है, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू M1। M1 के रेस्पेक्ट में आप M1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो M1 को तो रेस्ट पे माना जाएगा ना। एक्सेलरेशन ब्लॉक का लिखेंगे M2 का, तो वो भी M1 के रेस्पेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, A2 की वैल्यू कितनी है, तो हमने निकाला F2 माइनस KX अपॉन M2। ये आपका है F2 माइनस KX डिवाइडेड बाई M2।
ये आपका हो गया A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी है KX माइनस F1 डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया M1। ठीक है, x वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, ये A21 है, x वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लें। तो यहाँ से आपका हो गया F2 डिवाइड बाई M2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस F1 डिवाइड बाई M1, ये हमने एक साथ ले लिया। ठीक है ना, यहाँ भी माइनस है और KX के साथ यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लो, तो ये हो गया KX, यहाँ से मिला 1/M1 प्लस यहाँ से मिल गया आपका 1/M2। ठीक है, सो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमने निकाल लिया। इसको सिंपल हम A मान लेते हैं। ठीक है, A इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, F1/M1 प्लस F2/M2 माइनस KX, और ये 1/M1 प्लस 1/M2। ठीक है, ये हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अब आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक्सेलेरेशन निकला है ना, दिस वन इज द एक्सेलेरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, यानी स्प्रिंग में जो भी एलोंगेशन होगा ना उस एलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे यार किसको आप लिख सकते हो, v dv ओवर dx। ये v कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वाली वेलोसिटी है ये दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं है या दोनों की सेम वेलोसिटी नहीं है। v यहाँ पे वेलोसिटी है, देखो हम सारा का सारा जो कैलकुलेशन है ना वो m1 के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ठीक है, एक्सीलेशन हमने लिखा है ब्लॉक M2 का विद रिस्पेक्ट टू M1, तो यहाँ पे v जो दिख रहा है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो आप लिख सकते हो कि ये जो है स्पीड ऑफ M2 है विद रिस्पेक्ट टू M1, ये चीज़ है, इज इक्वल्स टू, ये पूरा आप उतार दो तो ये हो गया F1 डिवाइड बाई M1 प्लस F2 डिवाइड बाई M2। ठीक है, और ये हो गया माइनस KX, और ये हो गया 1/M1 प्लस 1/M2। इधर रहने दो v dv, dx को आप इधर लेके चले जाओ, तो ये F1/M1 प्लस F2 डिवाइड बाई M2। ठीक है, dx इधर चला आएगा तो ये हो गया dx माइनस, इसको पहले लिख लो 1/M1 प्लस 1/M2, और ये हो गया KX एंड दिस इज dx। ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी आप इंटीग्रेट करो, ये कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा, इधर भी इंटीग्रेट और इधर भी इंटीग्रेट। ठीक है, सारा खेल अब लिमिट पे है, लिमिट हमें लगानी है। शुरू में क्या कोई एलोंगेशन था, नहीं था, तो x क्या है एक्चुअली, आप देखोगे वेरिएबल ना, तो राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो x, मतलब एलोंगेशन, तो t=0 पे कोई एलोंगेशन नहीं था। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी M2 और M1 के बीच में, मतलब M2 की वेलोसिटी M1 के रेस्पेक्ट में क्या थी, दोनों रेस्ट पे थे, तो 0, अब बोलोगे 0। ठीक है, हम मान लें कि मैक्सिमम एलोंगेशन जो है वो हो गया LM का हो गया, मैक्सिमम एलोंगेशन हमने माना कि LM, M मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो इधर भी आपका मैक्सिमम एलोंगेशन LM। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब ब्लॉक्स के बीच में जब सेपरेशन मैक्सिमम होगी ना, ये आपका हो गया M1 और ये स्प्रिंग, ठीक है, और ये आपका हो गया M2, और ये अगर एलोंगेशन मैक्सिमम है, मतलब x की वैल्यू अगर LM के बराबर है, मतलब एलोंगेशन अगर मैक्सिमम है, तो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अगर ये v से मूव कर रहा होगा तो ये भी जो है वो v से मूव कर रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन के जस्ट बाद फिर से कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो घटनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे यार कि मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम दोनों जब सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हम आपसे बोलें कि बताओ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वो कितना हो जाएगा, तो v माइनस वी बराबर 0। और यहाँ पे ये जो v लिया गया है ना, ये M2 की रिलेटिव वेलोसिटी ली गई विद रिस्पेक्ट टू M1। ठीक है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन जब LM का है उस समय भी जो रिलेटिव स्पीड है दोनों के बीच में वो क्या है, 0। तो आप 0 लिखेंगे, इस बात का ध्यान दीजिए, 0 से 0 क्यों लिया गया। ठीक है, इधर तो सारा खेल आपका 0 हो जाएगा, इधर हो गया 0, ये आपका हो गया F1 डिवाइड बाई M1
प्लस F2 डिवाइड बाई M2 dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x और लिमिट लग गई 0 से लेकर LM माइनस ये 1/m1 प्लस ये 1/m2 के बाहर कर लो, x का हो जाएगा x² 2 को भी बाहर कर लो और x² और ये लिमिट लग गई 0 से लेकर LM, ठीक है। सॉरी, ये आपका हो गया F1 डिवाइड बाई M1। सवाल सॉल्व हो चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन वाले टर्म्स बाकी हैं। F2 बाई M2 और ये आपका हो गया LM माइनस 0 करोगे लोअर लिमिट, 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ये 1/m1 प्लस 1/m2 और ये हो जाएगा K डिवाइड बाई 2। x की जगह पे LM लिखोगे तो LM² माइनस 0, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। अब ये कह सकते हो कि LM कॉमन ले लें, कॉमन लेके इधर कर दें तो 0 हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि एक जो LM है वो कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म इधर आ गया तो आ जाएगा तो 1/m1 प्लस 1/m2, साथ ही साथ K/2 है, ये K/2 और साथ ही साथ आपका LM भी है, इज इक्वल्स टू इधर सिर्फ यही बचा F1 डिवाइड बाई M1 प्लस F2 डिवाइड बाई M2। इधर एलसीएम ले लो, M1 M2 एलसीएम हो गया तो इधर आपका मिला M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपका LM है और ये हो गया K डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी M1 M2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। M1 M1 कट गया, ये आपका हुआ F1 M2 प्लस F2 M1, ठीक है। ये M1 M2 M1 M2 कैंसिल आउट, हमें LM निकालना है तो बस लास्ट स्टेप LM इज इक्वल्स टू 2 इधर चला गया K नीचे आ गया 2/K, इधर आपका क्या है तो ये F1 और ये M2 प्लस F2 M1 डिवाइडेड बाई ये M1 प्लस M2 इधर आ जाएगा, ये आपका हो गया M1 प्लस M2। सो दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन यही होगी मोशन के दौरान, और ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम सेपरेशन के बाद फिर से कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर, और मैक्सिमम सेपरेशन पे जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों के बीच में वो 0 होगी। ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है ना वो हमने विद रिस्पेक्ट टू M1 किया। आई होप आपको समझ में आया होगा।